डॉक्टर बोलते हैं कि ए प्लस, जिसको ए प्लस ब्लड है उसको ए प्लस ही वाला दे, कोई और ब्लड ना दे उसे। या फिर कई बार आपने सुना होगा कि किसी को इमरजेंसी है कि आपको ओ पॉजिटिव चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ज़रूरत है? क्या हम ए वाले को बी नहीं दे सकते हैं या बी वाले को ए नहीं दे सकते हैं? ऐसा दे सकते हैं क्योंकि ब्लड तो एक जैसा ही है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं दे सकते हैं। ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों नहीं दे सकते हैं। देखो, जब मैंने अभी प्लाज्मा पढ़ाया था, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, ये प्लाज्मा है। पहले प्लाज्मा को समझो, ठीक है। ये प्लाज्मा है और ये आरबीसी है। तो जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर हमेशा क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी के हमेशा के अंदर क्या होता है, एंटीजन होता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, और आरबीसी के हमेशा क्या होता है, एंटीजन होता है, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी और ओ, एक ग्रुप में ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर तो आपको पता है, इसका ऐसा एरो रहता है। इसमें जो बी वाला होगा उसमें क्या होगा, ऐसे बॉल होगी। जो ए बी होगा उसमें ऐसे बॉल भी होगी और क्या होगा, एरो भी होगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं होगा, किस वाले में, ओ वाले में कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये तो बात करता हूँ मैं, ये तो किसकी बात करता हूँ, एंटीजन की। एंटीजन मतलब आरबीसी, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में। ये एंटीबॉडी होता है। अब एंटीबॉडी में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी भी दो टाइप के होते हैं, ए और बी। जैसे ग्रुप होते हैं ना आरबीसी, ए और बी, ठीक है। जैसे ग्रुप होते हैं, ये ए मानते हैं हम, इसको ओ मानते हैं, बाकी इसको बॉल मानते हैं और इसको जीरो है तो कुछ नहीं है। ऐसे ही एंटीबॉडी में भी ए और बी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी में भी ए और बी होता है। तो अब होता क्या है कि जब स्ट्रक्चर बनता है इसका, ये वाई वाला जब स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा सही नहीं बना, ये वाई वाला जो स्ट्रक्चर बनता है, वाई वाला स्ट्रक्चर बनता है, तो इसके अंदर क्या है, ये ए और बी है, ए और बी, ए और बी ऐसे करके। तो ये वाला जो बॉडी, ये वाला जो है, ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये होता है आपका ए। और बी स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी वाई की तरह होता है, बट इसमें ये ऐसा होता है, ठीक है। मतलब इसमें भी देखो, एंटीबॉडी में दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। इन दो में क्या डिफरेंट है, ए वाले में जो रहेगा वो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा, ये स्ट्रक्चर रहेगा उसका, ये स्ट्रक्चर रहेगा इसका यहाँ पे, ठीक है। इसका जो है ना, ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये वाले का, यहाँ पे ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो बी वाला आएगा, बी वाले में ये रहेगा, ये स्ट्रक्चर। मतलब एक बाउल हो गया और एक आप ऐसा राइट का सिंबल लगा सकते हो या सही का निशान जिसे बोलते हो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। याद करो, एंटीबॉडी में दो ग्रुप होते हैं, ए और बी। ए वाले में जो होता है वो हमेशा कैसे होता है, ऐसे टिक वाला होता है, राइट टिक वाला होता है। और बी वाले में कटोरे जैसा होता है, या फिर ऐसे राउंड सा होता है, राउंड सा ऐसे, ठीक है, राउंड सा होता है, ठीक है। अब देखो, कुदरत का करिश्मा बोले से या फिर मतलब हमारे ब्लड में ये चीज़ें पाई जाने वाली बात कहो आप, होता क्या है कि जब जो ए ग्रुप होता है, ए ग्रुप में एंटीजन जो होता है, मतलब आरबीसी क्या हो जाता है, ऐसे एरो होता है, बट उसके अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी बी होती है। समझे आप, नहीं समझे आप? जो ए ग्रुप होता है, ए ग्रुप, इस ग्रुप में ऐसा एरो होता है, बट इसके अंदर ये क्या था, ये था
एंटीजन, ये क्या था, एंटीजन। अब इसके अंदर एंटीबॉडी क्या पाई जाती है, वो एंटीबॉडी पाई जाती है आपकी, एंटीबॉडी पाई जाती है आपकी बी वाली, ये वाली एंटीबॉडी का क्या था सिंबल, ये था। और फिर हम इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, तो एंटीजन आपका क्या हो गया, ये एरो हो गया। और एंटीबॉडी इसके अंदर ये जो स्मॉल बी है, बी वाला पाया जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि ये वाला जो निशान है, ये एरो वाला जो तीर का ये निशान है, वो तीर का निशान इस वाले, ये वाला जो आप देख रहे होंगे इसका खांचा, इस वाले खांचे के साथ आपस में मिलता नहीं है, जुड़ता नहीं है। समझे आप, नहीं समझे? देखो ये कोई एंटीबॉडी, ये कोई एंटीजन है। अब एंटीजन के अंदर ये अगर आप एरो को देखोगे, ये एरो, तो एंटीजन के अंदर ये एरो फिट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये बोलूं कि ये जो बी वाला है, ये बी वाला ऐसा गोल है, ये बी वाला गोल है, अगर इसी के अंदर यही बी होता तो क्या होता, ये वाला जो ऐसा गोल है, ये गोल इसी के अंदर क्या हो जाता, रह जाता, मतलब आपस में क्या होता है, बॉन्ड हो जाता है एकदम। अब जब बॉन्ड होगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जो एंटीजन है और एंटीबॉडी, मतलब प्लाज्मा क्या हो जाएगा आपस, प्लाज्मा क्या करेगा, जो एंटीबॉडी होता है, मतलब क्या कर, देखो अब क्या इसमें क्या होगा कि जो खून है, खून को ये जो एंटीबॉडी है वो एकदम पकड़ के रख देगा, मतलब आपस में वो क्या कर देंगे, एकदम आपस में वो मिल जाएंगे। और आपस में मिल जाने से क्या होता है कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो हर बार खून चल रहा है ना, ये खून चल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसने जो एंटीजन ने एंटीबॉडी को आपस में पकड़ लिया है। अब एंटीजन को एंटीबॉडी अगर आपस में पकड़ लेगा तो फिर कहाँ से वो समझते हैं, जैसे घरों में होता है क्या है कि आपने एक गिलास लिया, गिलास के अंदर आपने वाटर डाल दिया। अब वाटर डालने से क्या होगा कि वाटर आपको निकाल दोगे बाहर, दोबारा वाटर निकाल सकते हो आप बाहर, ठीक है। बट आपने क्या किया, आपने वाटर डाला और वाटर के अंदर आपने फिर क्या कर दिया उसे, चलो माने आपने 100 ml वाटर लिया और 100 ml वाटर के अंदर वो आपने बहुत सारी चीनी डाल दी। अब चीनी क्या करेगा, उसे डिजोल्व करेगा धीरे 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 धीरे, तो क्या करेगा, वो कंसंट्रेशन बना देगा। अब कंसंट्रेशन बना देगा तो क्या होगा, जब तुम बाद में वाटर को ऐसे निकालोगे तो क्या वाटर निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा ना। तो वैसे ही बॉडी के अंदर होता है। बॉडी के अंदर जब अब ये जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड कंटिन्यू चलता रहता है, तो जब इसको वो जगह ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं ये आपस में क्या करता है, बॉन्ड बना देता है। बॉन्ड मतलब इसको जकड़ के रखता है। तो क्या होता है, डॉक्टर ये बोलते हैं कि इस ग्रुप वाले मतलब बी ग्रुप वाला, बी ग्रुप वाले का मतलब क्या है, बी ग्रुप के पास ये क्या है, एंटी बॉडी जो होता है वो अलग होती है। तो इसलिए वो बोलता है कि एंटीबॉडी मत दिया, एंटीबॉडी वाला ब्लड नहीं चाहिए। अगर आपने ये वाला ब्लड बी पॉजिटिव वाला ब्लड ए को दे दिया तो उससे क्या होगा कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजन के साथ रिएक्शन कर देगा। रिएक्शन मतलब आपस में एक मिल जाएंगे और उससे क्या होगा कि ब्लड की जो फ्लोटिंग है, ब्लड को जो आदान प्रदान होता है जिसे बोलते हैं, वो चल नहीं पाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो ह्यूमन है या किसी को भी अगर आप ब्लड दे रहे हो तो उसके डेथ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। डेथ होने के चांस क्या, डेथ ही हो जाती है। क्योंकि जब उसका ब्लड जब चलेगा ही नहीं, बॉडी के अंदर क्या हर बार ब्लड चल रहा है, अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ कट जाती है तुरंत खून निकल जाता है, इसका मतलब ब्लड चल ही तो रहा है, ठीक है। अगर ब्लड चलेगा नहीं तो खून हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। अब बात करते हैं यहाँ पे बी की बात करते हैं। ये तो आप समझ गए कि इसके अंदर क्या होता है, ये बी वाला होता है। और ऐसे ये बॉल है, बॉल वाले के अंदर क्या होता है, ये ए वाला होता है। तो मतलब ये बॉल इसके अंदर फंसेगा नहीं। हाँ, अगर ये वाला जो ए वाला है, अगर ये ए वाले के अंदर रहता है तो फिर ये क्या होता है, ऐसे में आपस में क्या, ये मर्ज हो जाते हैं दोनों, ये न्यूक्लियर चीज़ और ये न्यूक्लियर चीज़ आपस में ऐसे मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ए ग्रुप वाले किसको नहीं दे सकते हैं, बी ग्रुप को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये बात तो एंटीजन की बात कर दी मैंने। ठीक है, अब ये एंटीजन हम समझ गए। एंटीजन एंटीबॉडी की बात करना है। एंटीबॉडी आप समझ गए। एंटीबॉडी ए के अंदर क्या होता है, ये होता है। बी के अंदर क्या होता है, ये टिक होता है।
अब बात करते हैं ए और बी की। अब यहाँ पे थोड़ा खतरा है। अब खतरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसके पास ए और बी है। अब ए और बी के पास क्या है? ए भी है और ये भी है, एंटीजन भी है और एंटीबॉडी भी है। अब क्या है कि अब यहाँ पे तो मैंने बोला है कि आपस में दोनों मिल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे तो दोनों मिल गए, ए और बी दोनों हो गए आपस में। तो अब यहाँ पे आप कुदरत का करिश्मा समझो कि क्या होता है कि जो ए और बी ब्लड ग्रुप होते हैं, उस ए और ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। और जो ओ है, ओ में क्या होता है? एंटीबॉडी। ये दोनों पाई जाती है, ये भी पाया जाएगा और ये भी पाया जाएगा। टिक वाला वी मान के चलो, वी 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 वी। समझे आप कि नहीं समझे? देखो, जो ए है उसके बाद ये बी है, उसके बाद जो एंटीबॉडी है वो ए के पास एंटीबॉडी कौन सी है? बी है। जो बी है, बी के पास एंटीबॉडी क्या है? ए है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ए के पास ए होगा, क्योंकि अगर ए के पास ए होगा तो सेम वही हो गया, जो तीर है वो तीर इसमें रहेगी। तो जब तीर इसमें लगेगी तो आने ही नहीं देगा बाहर। और ए बी के पास ना ही ए है ना ही बी है, और ओ के पास बी भी है और ए भी है। ठीक है, चलो अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझाता हूँ मैं आपको कि प्लस और माइनस का क्या खेल है आपस में। क्यों बोलते हैं बी पॉजिटिव बी नेगेटिव? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी प्लस है या बी नेगेटिव है? मतलब बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है? क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है और ये कहाँ से आया है? जबकि मैंने अभी बताया कि ए बी और ओ होते हैं। ठीक है, ए बी और ओ होते हैं। बट अचानक ये जो प्लस और माइनस ये कहाँ से आ गया? ठीक है, और अधिकतर ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरा जो ब्लड ग्रुप ए है, अधिकतर ब्लड ग्रुप ए नहीं होता है। ब्लड ग्रुप का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, एस वेनर तो उन्होंने देखा कि जो बंदर होते हैं, उन्होंने एक बंदर का सैंपल लिया, तो उस बंदर में उसने देखा, उसका जो ब्लड ग्रुप निकाल रहा था, ब्लड ग्रुप देख रहा था कि ए है कि बी है, कि ब्लड बंदर के अंदर ऐसा जैसे तीर वाला, जहाँ मैंने अभी बताया आपको, ऐसा तीर वाला मतलब ए है। ये जब ब्लड ग्रुप निकला था तो उसके कि कुछ ऐसे भी ये वाला ऐसा, उसके अंदर कि ऐसा भी एक अलग से कुछ पाया गया। ये अलग से कुछ ऐसे मतलब जैसा मैं अभी ये कह रहा था कि RH के अंदर ये पाए गए, तो उसने देखा किसी किसी ब्लड के अंदर ये भी आ गया कि साइड से कहीं ना कहीं उस पर एक अलग सा एक उभरा हुआ बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर एक अलग से कुछ एक पार्ट देखा गया उसे। उसने देखा कि ब्लड ग्रुप में ये कौन सा है। अभी तक तो जो ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था उसमें सिर्फ ये दो चीज़ें थी, एक बॉल आनी थी और एक एरो आना था, बट उसके अंदर ये चीज़ें कहाँ से आ गई? तो फिर उसके बाद क्या है, और भी सैम्पलिंग की, मतलब और भी बंदरों के सैंपल निकाले, तो कि किसी में तो ये था, ये ऐसा किसी में तो था और किसी में नहीं था, उसमें डायरेक्ट ऐसे ही थे। तो जब ये ऐसे एरो था, समझ रहे हो, है, और किसी में तो ये था ही नहीं। यार है क्या मामला? जब हमारे एक जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में या बायोलॉजिकल की जो लैंग्वेज है, बायोलॉजिकल की लैंग्वेज में से RH बोला जाता है। क्या बोला जाता है? RH बोला जाता है, जिसे बोलते हैं रेसस। RH को फुल फॉर्म बोलते हैं रेसस, RHE, या क्या होता है RHESUS, मतलब रेसस बोलते हैं। कि जब ये A प्लस A माइनस, अब से देखा कि किसी में तो ये था किसी में ये नहीं, इस क्या बोल दिया, इसलिए वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जिसके ऊपर ऐसा निशान होगा, ये ऐसा निशान होगा,
तो इसका मतलब उसके केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, या कि मतलब जो चीज़ें देखी जाती है उसको हमेशा बोलते हैं पॉजिटिव। कि जिसके अंदर ये चीज़ें होगी वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जिसके अंदर ये नहीं होगा उसे हमेशा क्या बोलते हैं, उसे बोला जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो उस बाद में पता चला यार ये अगर मैंने मंकी के अंदर देखा, फिर उसने ह्यूमन का भी देखा, दोबारा किया, तो उसमें को भी ऐसे ही दिखा ह्यूमन में के अंदर कि यार कहीं पे दिख रहा था, कहीं पे नहीं दिख रहा था। ये ब्लड ग्रुप जो रहेगा आपका, ये एरो तो रहेगा बट ये ए प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या मिल गया अभी, RH मिल गया। तो अगर जिस बॉडी के जिसके ब्लड के अंदर ये पार्टिकल देखा जाता है, ये वाला, उसको बताया जाता है कि तेरा A पॉजिटिव है, मतलब A प्लस है। और जिसके अंदर ये नहीं देखा जाता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है और ये नहीं पाया जाता है उसके ब्लड के अंदर, ये उसे बोलते हैं कि A माइनस, मतलब A प्लस का मतलब है कि उसके अंदर RH मौजूद है, और A माइनस का मतलब है उसके अंदर RH नहीं है। इसलिए बताया जाता है कि A प्लस और A माइनस।